क्या आप मुस्कुराते हुए ये खबर लेकर आई हैं कि जो सनत है उसका पहिया रुक चुका है, फैसलाबाद चले जाइए। मुल्तान की लूम इंडस्ट्री जो बेशतर NA 156 में और NA 155 में जिनकी लूमों की इंडस्ट्री है जो आज बंद पड़ी है, उनको आप क्या उनके लिए खुशखबरी लेकर आई हैं? क्या आप ये बताने आई हैं कि आटा जिसकी किल्लत का ये आलम है कि लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं और आपकी हुकूमत जानते हुए कि पाकिस्तान को 3 मिलियन टन की शॉर्टेज है, आपने बरवक्त गंदम नहीं मंगाई, और जो मंगाई है उसकी क्वालिटी जो लोगों के सामने है वो जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं है। ये क्या पैगाम लेकर आप तशरीफ लाई हैं? लोग पूछना चाहते हैं कि जो सर्जरी पाकिस्तान की मईशत की हो गई उसका जिक्र करेंगी या नहीं करेंगी, ये लोग पूछना चाहते हैं। क्या मुल्तान के काश्तकार जो आपके कन्वेंशन में आज मौजूद हैं उन्हें आप उनसे पूछेंगी कि क्या यूरिया की बोरी दस्तयाब है या नहीं और गंदम को अशद जरूरत है उसकी? क्या आप लोगों से ये पूछने आई हैं कि मुल्क में लोड शेडिंग तो नहीं हो रही कि हो रही है? क्या आप लोगों को ये पूछने आए हैं या बताने आए हैं कि गैस 3 वक्त भी पूरी नहीं मिलती और जब आती है तो प्रेशर नहीं होता, और लोगों को अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने से पहले बाहर से नाश्ते का बंदोबस्त करना पड़ता है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। अगर ये सारी खुशखबरियां लेकर आप आई हैं तो फिर मैं यही कहूंगा, मुल्तान वालों, गुलशन का खुदा हाफिज। क्या आप कौम को ये बतला सकती हैं कि पेशावर का सानिया क्यों हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है? क्या मुल्तान के लोगों से आप ये बात कर सकती हैं कि वहां पेशावर में लाशें पड़ी थी और शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे थे KPK की हुकूमत पैसों का हिसाब दे? ये बेहिसी जिसका मुजाहिरा पाकिस्तान के लोगों ने देखा है, इसके बारे में क्या आप रोशनी डालेंगी? कम से कम मुल्तान के लोग ये पूछते हैं। मुल्तान के लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन करवाने का ज़िम्नी नहीं, जेन्युइन इलेक्शन करवाने का हौसला है या नहीं, इरादा है या नहीं, और क्या आपने जो तैनातियां कर रखी हैं, जो अभी पूरे पंजाब में एक निगरान सेटअप के तहत आपने जो नई उखाड़ पिछाड़ की है, उससे शफाफ इंतखाबात मुमकिन है? क्या पाकिस्तान के लोगों का एक सर्वे करवा लें कि इस निगरान सेटअप से उन्हें शफाफ इंतखाबात की तवक्को है? मुल्तान के लोगों से, पाकिस्तान की आवाम से पूछ लें कि इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में क्या शफाफ इलेक्शन मुमकिन है?
तो फिर इमरान खान कहते हैं कि हमने घबराना नहीं है, मुकाबला करना है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पूरे पाकिस्तान में मुकाबले के लिए तैयार हैं। आप तो ये भी अर्ज करता चलूं, हम घबराने वाले नहीं हैं। आप एक एक करके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। 8 तारीख को मुझे इस्लामाबाद बुलाया गया है, अदालत में पेश हो जाओ। अगर पेश नहीं हो गए तो तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह 8 तारीख को इस्लामाबाद की F8 की कचहरी में पेश हो जाऊंगा और ये कह दूंगा कि मेरे लीडर ने, चेयरमैन ने कहा है कि हम जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। अगर इरादा है तो मैं वहां इस्लामाबाद में मौजूद होऊंगा। हथकड़ी लगानी है तो शौक से लगा लो। ये आज सवालात हैं जिनका जवाब कौम चाह रही है, और लगता है कि आपका चेहरा बताता है। मैं चेहरे पढ़ता हूं और आपका चेहरा बता रहा है कि आज आप कौम के सामने लाजवाब हो चुके हैं। शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से APC में बुलाने का कहा गया, इमरान खान शिरकत करेंगे या तहरीक इंसाफ का कोई वफद शिरकत करेगा या बाइकाट होगा मुकम्मल तौर पर? APC मैंने कल भी कहा, मैं आज फिर दोहरा देता हूं, एक तरफ इल्जाम है, दूसरी तरफ सियासी इंतकाम है और दावत शिरकत भी है। फैसला तो कर लेना, आप चाहते क्या हैं? अगर दावत देनी है तो फिर इल्जाम तलाशी बंद कीजिए, ये सियासी इंतकाम बंद कीजिए। आप चाहते क्या है? यकजहती चाहते हैं या कौम को मुंतशिर देखना चाहते हैं? इनका इरादा यकजहती का दिखाई नहीं देता। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा सर, ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान ने अपने कागजात DG खान से वापस ले लिए हैं, और जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, क्या इमरान खान लड़ेंगे? और मुल्तान के हवाले से भी बता दीजिएगा, जो मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब होने हैं। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ उनमें हिस्सा लेगी। हम ये इंतखाब अपनी जात के लिए नहीं, अपनी जमात के लिए, अवाम के हकूक के लिए और इनको बेनकाब करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम और मुल्तान की अवाम इंशाअल्लाह 16 मार्च को और 19 मार्च को बड़ी तादाद में इमरान खान के इशारे पर और उनकी दरखास्त पर बाहर निकलेगी और इनके धांधली के प्रोग्राम धरे के धरे रह जाएंगे। जिस तरह इन्होंने पूरी मंसूबाबंदी की थी, लेकिन 17 जुलाई को क्या पंजाब के लोगों ने इनके प्रोग्रामों को मुस्तरद किया था कि नहीं किया था? अगर 17 जुलाई को वो मुस्तरद कर सकते हैं तो 16 मार्च को नहीं कर सकते। 17 जुलाई और 16 मार्च पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया, और वो जो लोगों को कहा करते थे हम मईशत संभालने आए हैं, संभल गई। आज मईशत नहीं संभली। हाँ, कम से कम जो आपके केसेस थे वो संभल गए, वो यकीन संभल गए।
जाएगा पाकिस्तान। इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम देखिए, हुकूमत की पूरी कोशिश होगी ये करने की, लेकिन इंशाअल्लाह हम कानूनी अंदाज में, सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। उनकी तो पूरी कोशिश वजीराबाद में भी थी एक मकसद हासिल करने की, लेकिन अल्लाह की ताकत बड़ी है। अच्छा सर, माशी चैलेंजेस इतने ज्यादा हो गए, रिजर्व खत्म हो गए, तो आज से मुल्क का क्या सूरत हाल होगी? अपोजिशन सड़कों पे है, सबसे बड़ी सियासी जमात अपोजिशन अर्ज ये है, होगी, अर्ज ये है, क्या हल है? अर्ज ये है, ये तो आए थे मईशत को संभालने। इनका तो दावा था, डार साहब तो ये फरमा रहे थे कि मुझे 6 माह दे दो, मैं IMF के आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब को तो बात करने का अंदाज नहीं आया, मैं आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। अब आंखें तो मुझे झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। और दूसरे, आज दहशतगर्दी का एक नया यके बाद दीगर अगस्त से एक नया सर्ज दिखाई दे रहा है। दहशतगर्दी का एक नया सर्ज दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान का वजीर खारजा दिखाई नहीं दे रहा। हमेशा जो है सियासतदानों ने जो है मुश्किल हालात में कुर्बानी दी है, जेल जाना हो या कुछ भी हो, ताकतवर हल्के जो है वो इन तमाम तर सूरत हाल से निकल जाते हैं। तो क्या ये सूरत हाल इसी तरह चलती है? रेमंड डेविस के मामले पे आप बाहर खड़े थे और आपने वजारत खारजा भी छोड़ दी, और वहीं पे हमारे DG ISI थे, वो अंदर बैठकर अमेरिकन सफीर को मैसेजिंग भी कर रहे थे वहां। पाकिस्तान की कौम में बहुत शऊर आ चुका है, लोग पहले से बहुत ज्यादा बाखबर हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत अवेयर कर दिया है, और जो खबरें और जो हकायक उनसे पहले ओझल रखा जाता था, रखे जाते थे,